हेलो एवरीवन। सो आज करने वाले हैं हम इंग्लिश क्लास 9th की द मूवमेंट बुक स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये बुक ये वाला जो स्टोरी है लिखी है मुल्क राज आनंद ने। अब इसकी बारे में बात करते हैं। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड, आपको इससे क्या समझ आ रहा होगा कि एक बच्चा खो जाता है। कहाँ पे खो जाता है, कैसे खो जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें एक मेला दिख रहा है आपको, एक बच्चा दिख रहा है और उसके मॉम डैड ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है बच्चे का। तो ये कहानी पूरी बच्चे की है, मेन कैरेक्टर जो है इसमें बच्चा है। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि बहुत ही स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा स्प्रिंग सा सीज़न है। ठीक है, फिर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कलरफुल से कपड़े पहने हुए हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें। और इसमें जो बच्चा है वो वहाँ मेले में पहुँच जाता है। तो मेले में पहुँच जाता है और ये अपने पापा के पैर के नीचे से बीच में से निकल जाता है, लेग्स के बीच में से निकल जाता है। तो लेग्स के बीच में निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है कि वो मेले में आए। लाइक हम मेले में जाते हैं तो हम छोटे बच्चे थे तो मेले में जाते थे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो ये बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, फिर इसमें ये मेले में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो पैदल भी आ रहे हैं, किसी व्हीकल के सहारे से भी आ रहे हैं। तो ठीक है, सारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एंड खुशी का माहौल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बच्चा आगे चलता है मेले में। वो मेले में चलता है, घुसता है तो उसको दिखती है टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान। तो वो वहाँ पे टॉय देखने लगता है। अब उसको टॉय चाहिए। हम छोटे बच्चे थे तो हमें भी टॉयज़ बहुत अच्छे लगते थे, तो अब उसको भी टॉय चाहिए। तो उसके मम्मी पापा आगे निकल जाते हैं और ये पीछे रह जाता है। तो उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, इधर आओ बेटा। तो फिर ये भाग के अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे टॉय चाहिए। उसके पापा उसे ऐसे गुस्से से देखते हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि टॉय तो नहीं मिलने वाला। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसके पापा तो नहीं दिलवाएंगे। फिर उसकी मम्मी बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, माहौल बहुत अच्छा था। तो वो अपने बच्चे को टॉय से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को बोला, मदर ने अपने उस बच्चे को बोला कि देखो बेटा देखो। फिर वो वहाँ पे थे सरसों के खेत। ठीक है, वहाँ थे सरसों के खेत। तो वहाँ बच्चा फिर आगे चल के वहाँ पे सरसों के खेत में खो जाता है। मतलब उसे सरसों का खेत ऐसा ब्यूटीफुल सा लगता है। ठीक है, सरसों का खेत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है। और वहाँ पे ना खेतों में होता है ना, वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाइज होती हैं बहुत सारी। तो वो थी। अब बटरफ्लाइज देख के जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि वो इतनी कलरफुल सी हैं, हमें हमें उसे पकड़ने का मन करता था। तो ये बच्चा भी उन्हें पकड़ने लग जाता है। फिर उसकी मॉम उसे बुलाती हैं कि ऐसे अंदर फील्ड में खेत में ऐसे मत जाओ, अंदर बाहर ऐसे रोड पर आ जाओ। तो वो रोड पे आ जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ आगे आगे चल देता है। फिर आगे दिखता है उसे एक ट्री। वो ट्री के नीचे खड़ा होता है तो ऊपर से रोज़ पेटल्स गिरने लगती हैं, मतलब रोज़ की पंखड़ियाँ गिरने लग जाती हैं। तो वो उनको पकड़ने लग जाता है। उनको देख के बहुत वो खुश हो जाता है कि रोज़ की पेटल्स से गिर रहे हैं। तो वो उनको देख के बहुत खुश हो जाता है, तो उनको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद उसे एक चिड़िया की आवाज़ आती है। ट्री है, पेड़ है, तो उस पर चिड़िया तो होंगी। तो चिड़ियों की आवाज़ आती है और वो उन रोज़ पेटल्स को भूल जाता है और उसके हाथ से वो छूट जाते हैं। ठीक है, फिर वो चिड़िया को देखने लग जाता है, अपनी मम्मी को भी दिखाता है कि देखो मम्मी चिड़िया। तो वो देखने लग जाता है और रोज़ पेटल्स को भूल जाता है। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि चलो आगे चलते हैं। तो फिर दोबारा वो अपने मम्मी पापा के साथ आगे चल देता है। फिर उसे दिखती है स्वीट शॉप, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फिर आगे उसको दिखती है स्वीट शॉप्स। अब उसकी फेवरेट जो मिठाई है वो क्या है, बर्फ़ी। आपको याद रखनी है, बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई है। अब उसको मिठाई खानी थी। अब उसकी मिठाई फेवरेट है तो वो मिठाई खाएगा। ओके, तो अब उसको मिठाई खानी है, लेकिन उसने हल्का सा बड़बड़ाया और बिना रिप्लाई सुने अपने मम्मी पापा का वो उनके साथ आगे चल दिया। अब उसने अपने माइंड में क्या बनाया कि मिठाई है, क्या करनी खा के, तो खाते ही रहते हैं। तो उसने ऐसे माइंड में बना लिया कि वो तो नहीं दिलवाएंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं दिलवाएंगे, और इसलिए वो बिना रिप्लाई सुने अपने मॉम डैड के साथ आगे आगे चल दिया।
अब उसे दिखी आगे फ्लावर शॉप, मतलब फूलों की दुकान, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। तो उसको वो दिखी, अब उसको फ्लावर्स चाहिए। अब उसने फिर से अपने दिमाग में बना लिया कि वो तो मुझे फ्लावर्स नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि फ्लावर्स की फ्रेशनेस थोड़ा टाइम तक रहेगी, वो अच्छे ब्यूटीफुल लगेंगे, उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी, और फिर उसके बाद वो मुरझा जाएंगे और उनको फेंकना ही पड़ेगा लास्ट में। तो उसने दिमाग में बना लिया कि उसके मॉम डैड तो यही बोलेंगे कि उनको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए वो मुझे नहीं दिलाएंगे। और बिना वो कुछ अपने मन में बात रख के और फिर वो आगे आगे अपने मॉम डैड के साथ चल दिया। अब आगे दिखी उसे बैलून शॉप, बैलून शॉप नहीं, बैलून वाला। उसे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बैलून्स दिखाई दिए, बहुत बहुत ज़्यादा कलरफुल उसको बैलून्स दिखाई दिए। तो अब उसको बैलून चाहिए था। अब उसने बैलून चाहिए उसे, ये भी उसने अपने मॉम डैड को नहीं बोला। उसने ये सोचा कि उसके डैड बोलेंगे कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो और तुमसे और छोटे बच्चे खेलते हैं बैलून से, तो तुम क्या करोगे बैलून के साथ। तो इसीलिए उसने ये दिमाग में बना लिया और वो दोबारा अपने मॉम डैड के साथ आगे आगे चल दिया। तो उसने मिठाई के लिए सोचा, फ्लावर उसे चाहिए थे, तो उसके लिए भी उसने माइंड में बना लिया कि वो मुझे नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि उस लास्ट में फेंकना ही पड़ेगा। और उसने बैलून्स के लिए भी माइंड में बना लिया कि वो बड़ा बच्चा है, थोड़े छोटे बच्चे फ्लावर्स के साथ खेलते हैं, तो उसने माइंड में बना लिया, ठीक है। अब आगे चले तो वो बीन बजाने वाला उसे दिखा, जो से बीन की आवाज़ आ रही थी, और उसमें से और साइड में और बीन की आवाज़ सुनकर स्नेक बाहर आ रहा था, ठीक है। आपको ये सुनाई दिया। फिर उसके बाद उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था बीन की आवाज़ सुनकर, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बीन की आवाज़ सुनकर। तो उसकी मॉम ने बोला कि नहीं सुननी, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। बीन ये नहीं सुनना, तो फिर से उसका मन रह गया और वो फिर से आगे चल दिया, ठीक है। फिर आगे चलते चलते उसे दिखे झूले। अब मेले में आए हैं, झूले देख के तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि झूले झूलेंगे और बहुत मज़ा आएगा झूले पे। तो फिर उसने सोचा कि झूले तो मुझे झूलना ही है, ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि मैंने अब तक कुछ नहीं बोला कि मुझे मिठाई खानी है, फ्लावर्स चाहिए या बैलून्स चाहिए, तो उसने अब तक कुछ नहीं बोला, तो अब मुझे झूला तो झूलना ही है किसी भी हालत में। तो उसने हिम्मत करके अपने मॉम डैड से बोला कि मुझे झूला झूलना है। अब कोई रिप्लाई नहीं मिला उसे, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे उसके मॉम डैड नहीं दिखाई दिए। उसने सोचा कि साइड में होंगे, उसने साइड में देखा, तब उसे मॉम डैड नहीं दिखाई दिए। फिर उसने उसके अपने दूसरे साइड में देखा, तो तब भी उसे मॉम डैड नहीं दिखाई देने लगे। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया और बहुत ज़्यादा डर गया कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, ठीक है, कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। और वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया और इधर उधर भागने लग गया कि मॉम डैड कहाँ हो आप, कि आप कहाँ गए, तो ऐसे चिल्लाने लग गया और बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, ऐसे बहुत रोने लग गया वो, मॉम डैड मम्मी पापा ऐसे चिल्लाने लग गया, ठीक है। फिर वो चिल्लाने लग गया। फिर आगे वहाँ पे था मंदिर, ठीक है, वहाँ पे था मंदिर। तो उसने मंदिर के आसपास ना बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। तो उसके मॉम डैड ने ना येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो येलो कलर के कपड़े वो ढूंढने लग गया, लेकिन उसे उसके मॉम डैड नहीं मिले। और बच्चे ने ना पगड़ी बांध रखी थी, वो भी खुल गई, और उसके कपड़े जो थे ना वो बहुत ज़्यादा मैले हो गए। अब वो मैले क्यों हो गए, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा था, गिर रहा था, अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा था, इतना रो रहा था सिसक के, तो उसके कपड़े मैले हो गए थे, मिट्टी में हो गए थे, ठीक है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो भीड़ के बीच में से तो वो निकल नहीं सकता, वो छोटा है, तो वो सबके पैरों के बीच बीच में से निकल के जा रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था और मॉम डैड चिल्ला रहा था, ठीक है। फिर वहाँ पे किसी एक आदमी ने उसको देख लिया, आपने लास्ट पिक्चर में देख रहे हो, एक आदमी ने देख लिया और उसको गोदी में उठा लिया। वो उसके पास पहुंचा और उठा लिया और उससे पूछने लग गया, तो कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, तुम कौन हो, कि कहाँ चले गए तुम्हारे मॉम डैड, तुम रो क्यों रहे हो ऐसे। तो वो फिर भी बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और ज़्यादा तेज़ रोए जा रहा था, जितना पहले रो रहा था उससे भी ज़्यादा तेज़ रोए जा रहा था वो। तो फिर वो आदमी उसको चुप करवाने के लिए उसको और लेके गया, झूले की तरफ लेके गया कि तुम कौन सा झूला झूलोगे। वहाँ पे ना एक घोड़े वाला झूला था, जिसपे छोटे बच्चे को बिठा देते हैं और फिर वैसे गोल गोल घूमता है। तो उसने बोला कि तुम झूला झूलोगे, तो फिर उसने मना कर दिया। उसने बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने बस यही बोलता रहा कि मुझे मम्मी पापा चाहिए,
ठीक है। फिर वो और लेके चला उसे आगे, तो उसे फिर से वो बीन वाला दिखाई दिया, बीन जो बजा रहा था, फिर स्नेक बाहर आ रहा था। ठीक है, उसको उसने वो पूछा कि उसने बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, उंगली फिंगर्स डाल के अपने कान बंद कर लिए कि मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, मुझे नहीं सुनना। ठीक है, वो फिर उसे आगे ले गया। फिर बैलून वाला दिखा तो उससे पूछा कि ये कलरफुल बैलून से तुम्हें बैलून चाहिए, उसने मना कर दिया कि मुझे मम्मी पापा ही चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था सिसक के। ठीक है, फिर वो और आगे चल दिया। फिर उसे फ्लावर की शॉप दिखी, उसने उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि तुम्हें फ्लावर्स चाहिए, तो उसने बस यही बोलता रहा वो कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आगे चला, मिठाई दिखी, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो बोलेगा कि मुझे बर्फ़ी खानी है, पर नहीं, उसने बोला मुझे मम्मी पापा चाहिए। उसने मिठाई भी नहीं खाई। अब ये चैप्टर यहीं पे ही फिनिश होता है। अब आप सोच रहे होगे इसकी तो कुछ एंडिंग हुई नहीं, वो बच्चे का क्या हुआ, उसको उसके मम्मी पापा मिले या नहीं। पर इसमें इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया लास्ट में। इसमें बस आपको अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ आता है कि जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे तो उसको टॉयज़ चाहिए थे, फ्लावर्स चाहिए थे, बैलून चाहिए थे, मिठाई चाहिए थी, झूला झूलना था, उसे सब कुछ करना था। लेकिन जब उसने हिम्मत वगैरह की बोलने की कि मुझे झूला झूलना है, और तो उसके मम्मी पापा खो गए, और उसके बाद उस आदमी ने उसे बोला कि फ्लावर्स ले लो, टॉयज़ ले लो, मिठाई ले लो, लेकिन उसने सब कुछ मना कर दिया और उसको सिर्फ मम्मी पापा ही चाहिए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये सब ध्यान रखना है कि पहले उसे टॉयज़ के लिए उसके पापा ने मना किया, फिर मिठाई, फ्लावर्स, बैलून्स के लिए उसने माइंड में ही बना लिया, और जब उसने हिम्मत की तो वो खो गया, उसके मम्मी पापा खो गए, और फिर एक आदमी ने उससे पूछा। तो आपको ये पूरी स्टोरी ऐसे ध्यान में रखनी है, उसकी एंडिंग कुछ नहीं है, बस यही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो या मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ। बाय बाय।